अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है फिर भी आप सभी का वोटर आईडी कार्ड बनेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अपने नाम को कैसे जुड़वाना है और आप सभी अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे बनवाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम 2003 की मतदान सूची में नहीं है, जिसके कारण काफी लोग परेशान हैं कि हम अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे बनवाएं। आपको किस प्रोसेस के साथ बनवाना है और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम सारी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप सभी को सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि अगर आपकी 2003 की मतदान सूची में नाम नहीं है फिर भी वोटर आईडी कार्ड बनेगा। यानी आपका वोटर आईडी कार्ड है वो किस प्रोसेस के साथ बनेगा और कौन से डॉक्यूमेंट के साथ बनेगा। अगर आपका या फिर आपके पिता दादा का नाम नहीं है 2003 की वोटर लिस्ट में, फिर भी आप सभी को घबराना नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि जिनके पास 2003 वाली वोटर लिस्ट वाली मतदान सूची वाली लिस्ट नहीं है या फिर वोटर आईडी नहीं है, फिर भी उन व्यक्तियों का इस प्रोसेस के साथ बनेगा। जैसे कि वोटर बनने का आधिकारिक उम्र और नागरिकता से तय होता है, ना कि 2003 की सूची से। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट बता दिया गया है। वोटर बनने की पात्रता, जैसे कि आप सभी की यहाँ पे अगर 2003 के वोटर या फिर आप सभी को वोटर आईडी बनवाना है तो आप सभी की पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। जैसे कि भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप सभी के अगर 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है या फिर अभी के लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप भारतीय हैं और आपकी आयु 18 साल है तो आपके अधिकार है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को बनवा सकते हैं। जैसे कि संबंधित क्षेत्र में निवास रहना, यानी आप सभी को पता है कि आप वोटर आईडी बनवाते हैं तो आपके ग्राम पंचायत यानी आप सभी के प्रखंड वगैरह सारा वोटर आईडी पे मेंशन होता है। तो आप सभी, अब हम बात करने वाले हैं अब कैसे बनवाएंगे और आपको कौन से फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे बताया है कि कौन सा फॉर्म को अप्लाई करना है। नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 को भरना है। यानी अगर आपका नाम नहीं है, जैसे कि अगर आपका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको फॉर्म 6 को अप्लाई करना है। यहाँ पे यह फॉर्म नया मतदान पंजीकरण के लिए होता है, यानी आप सभी को फॉर्म 6 को अप्लाई करना है। अब हम बात करने वाले हैं आप सभी को आवेदन कहां से करना है, यानी आप कौन कौन से जगह से आवेदन कर सकते हैं जिसके आसानी प्रक्रिया के साथ आपका यानी नया वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया की हम बात करें तो यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इस वेबसाइट पे जाकर आप सभी आवेदन खुद से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर घर बैठे आसानी के साथ अपने मोबाइल से या फिर साइबर कैफे जाकर अपना वोटर आईडी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा बनवा सकते हैं। यहाँ पे NVSP पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये सारा ऑनलाइन प्रक्रियाएं हैं। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन, यानी जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक हो उसी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप सभी को फॉर्म 6 को अप्लाई करना है, वो ऑनलाइन, और सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करना है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, यानी आप सभी से जो जो डॉक्यूमेंट वहां पे मांगे जाए उस सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन प्रक्रिया के कि ऑफलाइन आप सभी को कैसे बनवाना है और कहां से बनेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अपने क्षेत्र के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें, यानी उनके पास जाए और आप सभी को कौन से डॉक्यूमेंट देना है और वहां पे फॉर्म 6 प्राप्त करें। यानी ऑफलाइन की प्रक्रिया इस प्रोसेस के साथ बनेगा, यानी फॉर्म 6 को लेना है। उसके बाद फॉर्म भरकर दस्तावेज के साथ जमा करें, यानी आपको BLO से आप ये जैसे फॉर्म 6 वाला ले सकते हैं और आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म को अप्लाई करना है और जाकर वहां पे जमा कर देना है। अब हम बात करने वाले हैं जरूरी दस्तावेज, जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होना चाहिए जिसके साथ
आसानी प्रोसेस के साथ आपका वोटर आईडी बन जाएगा। और 2026 यानी जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट को जारी की जाएगी वो अप्रैल के महीने में जारी की जाएगी और आप सभी के फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। यहाँ पे पहचान पत्र, जैसे कि पहचान के लिए आप सभी को सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। यानी ये 2 डॉक्यूमेंट है आप दे सकते हैं। और आपके पास जो मजबूत डॉक्यूमेंट है वो आप सभी का पासपोर्ट है, या फिर आप अपने निवास प्रमाण, या फिर आय प्रमाण, या फिर आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास ये भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं। यानी आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए और निवास होना चाहिए, या फिर आपके पास ये नहीं है तो जन्म प्रमाण, या फिर राशन कार्ड, या फिर पैन कार्ड और पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब पता प्रमाण, यानी आप सभी के पता प्रमाण के लिए कि आप कहाँ के हैं, आपकी जन्म स्थान क्या है और आपके जन्म कहाँ पे हुआ है। और तो यहाँ पे आप सभी को आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल और बैंक के पासबुक। और जो आप सभी को बैंक का पासबुक देना है वो आप सभी का पुराना होना चाहिए, जो कि पहले वाले पासबुक हो उसी आधार पे आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, फिर आपका नया वोटर आईडी कार्ड बनेगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अन्य दस्तावेज, जैसे कि पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होना चाहिए जो कि लेटेस्ट वाला हो, आपको पुराना फोटो वगैरह नहीं देना है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। जैसे कि सफेद आधिकारिक 2003 के लिस्ट में मांगे तो अगर आप सभी से आधिकारिक 2003 की लिस्ट मांगे तो ये आप सभी को स्पष्ट रूप से बताना है कि हमारा 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, मैं नया, यानी मैं नया मतदान पंजीकरण हूं। तो आप सभी को फॉर्म 6 को अप्लाई करेंगे। यानी आपको वहां पे पूछा जाए तो आपको बताना है कि मेरा 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था, उसी हिसाब से आप सभी का इस प्रोसेस के साथ आपका वोटर आईडी कार्ड को बनाया जाएगा और आप सभी को जो फॉर्म दिया जाएगा वो फॉर्म 6 को अगर आप नहीं बताते हैं कि हमारा 2003 के लिस्ट में नाम नहीं था तो फिर वो व्यक्ति जो है फॉर्म 8 भी दे सकते हैं, यानी दूसरा फॉर्म भी दे सकते हैं। यानी आप सभी को स्पष्ट बताना है कि हमारा नाम नहीं था, हम नए पंजीकरण द्वारा अपने वोटर आईडी कार्ड को बनवाना चाहते हैं। जैसे कि 2003 के लिस्ट अनिवार्य नहीं, यानी आप सभी के जैसे कि SIR में नाम हो या ना हो, जैसे कि 2003 के वोटर लिस्ट में नाम हो या ना हो, आप सभी का वोटर आईडी कार्ड इस प्रोसेस के साथ बन जाएगा। आवेदन के बाद आप सभी को करना क्या है, दस्तावेज की जांच, यानी आप सभी का जो होगा दस्तावेज की जांच होगी, यानी वेरिफिकेशन किया जाएगा, आप सभी को नोटिस भेजा जाएगा और आप सभी को वक्त दिया जाएगा कि आप आपत्ति जता सकते हैं। यानी अगर आप के डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हो तो उसे सुधार करवा सकते हैं और फील्ड वेरिफिकेशन द्वारा आपका इस प्रोसेस के साथ फिर बनाया जाएगा। नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा, यानी जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी SIR की जो प्रक्रियाएं हो रही फिर आप सभी का नाम उसमें शामिल हो जाएगा। अगर जिन व्यक्तियों को 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है उनको इस प्रोसेस के साथ बनाना है। कुछ दिनों बाद वोटर आईडी कार्ड डाक घर द्वारा आपके घर पे पहुंच जाएगा, यानी डाक घर द्वारा, या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आप अपना स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यानी आपने ऑनलाइन ये आपने आवेदन किया है तो आप सभी को ऑनलाइन चेक करते रहना है अपने स्टेटस को, क्या हमारा पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट है, क्या हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। 2003 के लिस्ट सिर्फ पुराना रिकॉर्ड है, यानी आपको ये घबराना नहीं है कि अगर हमारा नाम नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि SIR की प्रक्रिया के लिए आप सभी को नए पंजीकरण से करके आपका वोटर आईडी कार्ड को बनाया जाएगा। अगर आपका नाम नहीं है तो वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार, यानी हर व्यक्ति हर भारतीय का ये जैसे कि 18 साल से अधिक है तो वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। तो इस प्रोसेस के साथ अपना बनवा सकते हैं और संविधान द्वारा आप सभी के वोटर आईडी कार्ड को बना दिया जाएगा। बस आप भारत के नागरिक होना चाहिए और आपकी आयु 18 से अधिक होना चाहिए और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट पे एक नाम होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है, राशन कार्ड या फिर जन्म, यानी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होंगे सारे डॉक्यूमेंट पे एक नाम। आप सभी को बार बार वक्त नहीं दिया जाएगा। अगर आपको सुधार करने के लिए या फिर फील्ड वेरिफिकेशन या फिर आप सभी को आपत्ति जताने का वक्त आए
तो आप सभी को इसमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट पे सेम नाम होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से अधिक हो चुकी है तो पूरी तरह से आप सभी का भारतीय नागरिक 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप सभी का वोटर लिस्ट में नाम को जोड़ दिया जाएगा और फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो आएगी अप्रैल के महीने उसमें आप सभी का नाम जुड़ जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।